दोस्तों, अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जनरल स्टडीज़ और फिलोसफी की डिटेल्ड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी कैंपस। मेरा नाम है रवि चौधरी। इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती हैं, उनको डिस्कस करेंगे। जैसे इम्पेरेटिव प्लानिंग क्या होती है, मार्केट सोशलिज्म क्या होती है, ठीक है, इंडिकेटिव प्लानिंग, नॉर्मेटिव प्लानिंग क्या होती है, और विश्वसनीय प्लान जो था वो क्या था। देखो, ये इसी तरह की मैंने लगभग 18-20 वीडियोज़ इकोनॉमी पर बना चुका हूँ, आप उनको देख सकते हो। उसमें क्या है कि जो ज़रूरी जो टर्म्स होते हैं इकोनॉमी के या कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको मैंने वहाँ पर डिस्कस कर रखा है, ठीक है। और ऐसे ही आगे और वीडियोस भी लाता रहूँगा। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की और फेसबुक ग्रुप की लिंक दे रखी है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। इम्पेरेटिव प्लानिंग क्या होती है? देखिए, इम्पेरेटिव प्लानिंग किन कंट्रीज़ में थी, ये समझने के लिए आप ध्यान रखोगे दो तरह की मेनली जो होती हैं इकोनॉमी। एक होती है स्टेट इकोनॉमी, है ना, और एक होती है फ्री मार्केट वाली, ठीक है, जिसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। तो वो अलग से मैंने वीडियो बना रखा है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, ये सारी इकोनॉमीज क्या क्या होती हैं, वो आप सर्च मार के देख लो, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अच्छे से मैंने डिस्कस वहाँ पे कर रखा है कि ये क्या होती है, कैसे। फिलहाल हमें केवल इम्पेरेटिव प्लानिंग समझनी है। तो एक स्टेट इकोनॉमी होती है जो कि ज़्यादातर कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट स्टेट होती हैं, जहाँ पर जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उस पर किसका अकेला अधिकार होता है, गवर्नमेंट का या स्टेट का होता है। प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसी ये चीज़ें नहीं होती। सारा कुछ प्रोडक्शन किसको करना होता है, सारा कुछ प्रोडक्शन से लेके जो रिसोर्सेज पे जो ओनरशिप होती है वो किसकी होती है, स्टेट की या गवर्नमेंट की होती है, खुद की। ऐसी इकोनॉमीज में जो प्लानिंग की जाती थी उसको पहले बोलते थे इम्पेरेटिव। आजकल नहीं की जाती, बताऊंगा आगे क्यों नहीं है। उसको बोलते थे इम्पेरेटिव प्लानिंग। फ्री इकोनॉमी से अपोजिट वाले जो होते हैं, जो स्टेट इकोनॉमी, उनमें ये होती थी। अब इम्पेरेटिव प्लानिंग में थोड़ा सा समझिए क्या होता था। तो पहली चीज़ तो ये किस में होगी, ये मेनली जो सोशलिस्ट जो स्टेट होंगे, सोशलिस्ट स्टेटों में ये मिलेंगी। यहाँ पर जो प्रोडक्शन की पूरी जिम्मेदारी, सारी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर जिम्मेदारी और उसके रिसोर्सेज पर खुद का, वो किसका होगा, स्टेट का होगा। स्टेट एक पूरा प्लान तैयार करेगी, ठीक है, पूरा एक प्लान तैयार करेगी, जिस प्लान के अंदर कुछ न्यूमेरिकल टारगेट्स भी होंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल टारगेट्स मतलब कि भाई इतना ये सेक्टर में इतनी ग्रोथ करनी है, सेक्टर में ये इतना प्रोडक्शन करना है। इनके क्लियरली डिफाइंड प्लान में ही न्यूमेरिकल वो होते हैं, ठीक है, टारगेट्स। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इम्पेरेटिव प्लानिंग में, वो ये है कि जो मार्केट है, मार्केट का जो रोल है वो क्या है। मान के चलिए कि बिल्कुल मार्केट का रोल ना के बराबर होता है, कोई मार्केट का रोल ही नहीं है। तो जब मार्केट का रोल नहीं है तो जो प्राइस हैं, प्राइस किसके बेसिस पर डिसाइड होंगे, डिमांड और सप्लाई पे तो डिसाइड होंगे नहीं। प्राइस भी कौन डिसाइड करेगा दोस्तों, खुद जो स्टेट है या गवर्नमेंट है, वही क्या डिसाइड करेगी कि चीज़ों के प्राइसेस क्या होंगे। इस तरह की जो प्लानिंग होती थी, अब उस पर तो होगी नहीं। जो फ्री मार्केट इकोनॉमीज में, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में तो ऐसी होगी नहीं, वहाँ तो डिमांड सप्लाई के बेसिस पे मार्केट फोर्सेस काम करती हैं। लेकिन ये कहाँ पर होगी, सोशलिस्ट स्टेट में। अब प्योरली सोशलिस्ट अगर स्टेट बोले तो पहले होती थी, आजकल नहीं है। चाइना या यूएसएसआर वो जो भी है, मैं आगे डिस्कस करूँगा, वहाँ पर भी चेंजेस हो चुके हैं। तो इस तरह की जो प्लानिंग होती थी उसे दोस्तों बोलते थे इम्पेरेटिव प्लानिंग, ठीक है। इसको डायरेक्टिव प्लानिंग भी बोलते हैं। यहाँ पर आपको रोल पूरी तरह समझ में आ गया होगा कि स्टेट का पूरा रोल होता है। अगली देखते हैं मार्केट सोशलिज्म। अब एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर क्या हुआ, आप डिटेल में, मैं इकोनॉमी के में नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं टर्म्स डिस्कस कर रहा हूँ, वैसे प्रॉपरली पढ़ा नहीं रहा हूँ। तो यहाँ पर कुछ दिक्कतें आने लगी, कुछ क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम्स आने लग गई, कुछ डिप्रेशंस हुए, ग्रेट डिप्रेशन आपने सुना ही 1929 का, ये कई तरह की दिक्कतें आई। और कुछ कारण ऐसे हुए सोशलिस्ट इकोनॉमीज में कि वहाँ की जो इकोनॉमीज थी उनमें स्टेबिलिटी नहीं रही, उनमें दिक्कतें आने लग गई।
तो वहाँ डिमांड किस चीज़ की हुई, वहाँ पे ज़रूरत महसूस हुई कि यार कुछ तो चेंज होना चाहिए, अदरवाइज ये सर्वाइवल में दिक्कत आएगी। ऐसे ही टाइम पे एक इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, एक इकोनॉमिस्ट थे पोलैंड के, जिनका नाम था ऑस्कर लैंग, ठीक है, OSCARLANG, ऑस्कर लैंग। ये एक इकोनॉमिस्ट थे पोलैंड के, जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया मार्केट सोशलिज्म का। मार्केट सोशलिज्म दोस्तों क्या है, बिल्कुल सोशलिज्म की तरह ही आप इसको मानिए, जहाँ पर सारा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे किसका अधिकार है, गवर्नमेंट का है, रिसोर्सेज पर भी है, सारे के सारी जिम्मेदारी वो भी गवर्नमेंट की होगी। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ी सी नई चीज़ क्या जुड़ गई, ये जो मार्केट शब्द है इसने थोड़े से चेंजेस ला दिए। वो चेंजेस क्या थे कि थोड़ा सा क्या हो गया कि जो मार्केट फोर्सेज हैं उनको थोड़ा इम्पोर्टेंस मिलने लग गया। कुछ चीज़ों पे क्या कर दिया गया, जो प्राइवेट सेक्टर है थोड़ा बहुत कुछ चीज़ों पे अलाउ कर दिया गया। कहने का मतलब ये है, जो कुछ चीज़ों के प्राइसेस भी किससे डिसाइड होंगे, मार्केट फोर्सेस से, डिमांड सप्लाई से डिसाइड होने लग गए। तो फाइनली ये मतलब है इसका, है तो ये भी सोशलिज्म, लेकिन इसका जो बायसनेस है वो थोड़ा किस तरफ है, मार्केट फोर्सेस की तरफ। कहने का मतलब ये है कि जो सोशलिस्ट इकोनॉमी थी उनमें थोड़ा सा इस तरह का बदलाव लिया जाए ज़रूरत के हिसाब से, जो भी कंडीशंस क्रिएट हुई हैं कि कुछ मार्केट फोर्सेस को कम करने दिया जाए तो इकोनॉमी को एक नई जो डायरेक्शन मिल सके। तो इसी चीज़ को बोला गया मार्केट सोशलिज्म। अब इसमें दो कंट्रीज़ का एग्जांपल ले लीजिए, एक तो सोशलिस्ट चाइना का ले लीजिए, ठीक है, और एक ले लीजिए USSR का। तो चाइना USSR ये बेसिकली सोशलिस्ट इकोनॉमी थी, जो अभी हम बात कर रहे थे इम्पेरेटिव प्लानिंग की, ऐसी यहाँ पर पहले यहाँ पर होती भी थी, अभी नहीं होती है, अभी थोड़े चेंजेस हैं। तो चाइना में आपने सुना होगा कि 1985 में चाइना में ओपन डोर पॉलिसी आई थी। और ओपन डोर पॉलिसी को अगर आपने डिटेल में पढ़ा होगा तो दोस्तों वो और कुछ नहीं है, वो मार्केट सोशलिज्म के अकॉर्डिंग कुछ इकोनॉमी में चेंजेस किए गए, थोड़ा सा मार्केट फोर्सेस को इम्पोर्टेंस दिया गया है। इसी तरह से दोस्तों जो USSR है, यहाँ पर दो टर्म्स याद रखना, वो टर्म्स भी पूछे गए हैं। USSR ने भी क्या किया, अपनी जो इकोनॉमी है उसमें थोड़े से चेंजेस किए, और दो चीज आई, एक नाम सुनिए पेरेस्ट्रोइका, ठीक है, ये स्पेलिंग देख लेना, पेरेस्ट्रोइका, और एक ग्लासनोस्ट। ये एक्चुअली रशियन टर्म्स हैं, इनका मीनिंग मैं बता देता हूँ। जो पेरेस्ट्रोइका है इसका मीनिंग है रीस्ट्रक्चरिंग इन द मैक्रो इकोनॉमिक लेवल। जो इकोनॉमी में अगर मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे कुछ रिस्ट्रक्चरिंग की जा रही है तो उसको क्या बोला इन्होंने, पेरेस्ट्रोइका। ये रिफॉर्म्स के नाम थे, रिस्ट्रक्चरिंग, और ग्लासनोस्ट का नाम था ओपननेस, ठीक है। ओपननेस मीन्स थोड़ा सा इकोनॉमी को ओपन किया जाए, बाहर से जो ट्रेड वेड है उसको भी थोड़ा सा बढ़ावा दिया जाए। और यहाँ ये ट्रेड वाला फैक्टर तो है ही, यहाँ पर इसमें थोड़ी सी ट्रेड को भी सहूलियत मिलेगी, अदरवाइज यहाँ पर बहुत ही मुश्किल था बाहर से करना। तो ये था दोस्तों मार्केट सोशलिज्म। अभी आते हैं हम इंडिकेटिव प्लानिंग की तरफ। इंडिया में भी देखेंगे कौन सी प्लानिंग किस हिसाब से आजकल इनमें से कौन सी चल रही है। ये डायरेक्ट इन पे सवाल आ जाते हैं कभी कभार कि यार क्या होता है। आपको जितना मैं बता रहा हूँ उतना पता होगा तो आंसर जरूर लगा पाएंगे। इंडिकेटिव प्लानिंग का मतलब दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर आप समझिए, देखो जो नॉर्मली आप अगर देखोगे कि जो कैपिटलिस्ट स्टेट है या फ्री मार्केट इकोनॉमी है, हालांकि आज के समय में पूरी तरह से जैसे सोशलिस्ट कोई इकोनॉमी नहीं है, इसी तरह से पूरी तरह से कैपिटलिस्ट स्टेट आप किसी को नहीं कह सकते हो। कुछ ना कुछ स्टेट का इंटरवेंशन फिलहाल है, क्योंकि इसीलिए ज़्यादातर जो इकोनॉमी है आजकल उनको क्या कैसी इकोनॉमी बोला गया है, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो जो इकोनॉमी स्टेट इकोनॉमी भी नहीं है और फ्री मार्केट इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट स्टेट भी नहीं है, इन दोनों के बीच की है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है, यहाँ पर जो रोल होगा वो दोनों का होगा, स्टेट का भी रोल होगा, स्टेट का मतलब गवर्नमेंट का भी रोल होगा, और जो प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर का भी
रोल होगा यहाँ पर। जब इन दोनों का एक मिक्स्ड रोल होगा, ये कुछ स्टेट जो है अभी बताता हूँ कैसे कैसे थोड़ा सा काम करें, तो इनको क्या बोला गया, मिक्स्ड इकोनॉमी बोला गया। देखिए इकोनॉमी कैसे कैसी होती है, क्या होता है सोशलिज्म और ये कैपिटलिज्म क्या है, इस पर मैंने वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट इकोनॉमी वाली चेक कर लेना। फिलहाल मैं सिर्फ इनको समझाने पर ध्यान देता हूँ, अदरवाइज वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि आज के समय में ज़्यादातर इकोनॉमी कैसी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। पूरी तरह से फ्री इकोनॉमी कोई नहीं मिलेगी, पूरी तरह से ये भी नहीं मिलेगी। तो जो इंडिकेटिव प्लानिंग है, इंडिकेटिव प्लानिंग दोस्तों कैसी इकोनॉमीज में मिलती है, मिक्स्ड इकोनॉमीज में मिलती है। यहाँ पर जितनी भी इकोनॉमी होंगी वो उनका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, मिक्स्ड इकोनॉमी का होगा। अब इसमें इसकी जो खासियत क्या है, कैसे पहचानेंगे हम कि ये एक इंडिकेटिव प्लानिंग की तरफ इशारा कर रहा है, कैसे ये इससे डिफरेंट है। तो पहली बात तो यहाँ पर आप ये याद रखें कि जो स्टेट का रोल होगा, रोल तो होगा स्टेट का, लेकिन इससे क्या होगा, बहुत कम होगा, इससे बहुत कम रोल होगा। रोल है क्या है बताता हूँ मैं। प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होगा और खूब ज़्यादा एग्जिस्ट कर रहा होगा, ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत ही। प्राइवेट सेक्टर खूब एग्जिस्ट करेगा, खूब काम करेगा। और यहाँ पर जो मार्केट फोर्सेस हैं वो भी काम करेंगी। मार्केट फोर्सेस काम करेंगे मतलब क्या है कि जो प्राइसेस हैं वो किससे डिसाइड होंगे, डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर प्राइसेस डिसाइड होंगे। लेकिन अब जब ये तो फीचर्स होगा कौन से, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के, फ्री मार्केट इकोनॉमी के, तो स्टेट का क्या रोल रहेगा। स्टेट का दोस्तों जो रोल है यहाँ पर देखो, जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि कुछ न्यूमेरिकल टारगेट्स होते हैं, तो कुछ न्यूमेरिकल जो टारगेट हैं वो यहाँ पर भी होंगे, ठीक है। उनको कौन डिसाइड करेगा, प्लानिंग कौन करेगा, स्टेट करेगी, गवर्नमेंट प्लानिंग करेगी, कुछ न्यूमेरिकल टारगेट डिसाइड कर देगी कि इस सेक्टर में इतनी ग्रोथ या इस चीज़ का इतना प्रोडक्शन करना ही करना है। प्लस ये स्टेट एक काम और करेगा कि कुछ पॉलिसीज़, ठीक है, जो इनकी कुछ पॉलिसीज जो होंगी वो कैसी होंगी, वो एनकरेज और डिस्करेज करने वाली होंगी। किसको एनकरेज या डिस्करेज करेंगी, ये करेंगी प्राइवेट सेक्टर को। मान लीजिए गवर्नमेंट चाहती है कि यार ये वाला सेक्टर जो है इसमें और आगे और ज़्यादा काम होना चाहिए, तो कुछ ऐसी पॉलिसी निकाल देंगी जिससे क्या होगा कि प्राइवेट सेक्टर को क्या होगा, एनकरेज होगा प्राइवेट सेक्टर। लेकिन अगर लग रहा है कि ये थोड़ी डिस्करेज करना चाहिए इसके थ्रू, तो कुछ ऐसी पॉलिसी निकाल देंगी कि प्राइवेट सेक्टर क्या होगा, वहाँ पर थोड़ा सा डिस्करेज हो जाएगा। कुछ जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं उनको स्टेट यहाँ पर अपने अंडर में भी रख सकता है, मतलब कि ये चीज़ें प्राइवेट सेक्टर के लिए खुली हुई नहीं है, ठीक है, ये काम भी हो सकते हैं। लेकिन अगर मेजर रोल देखा जाए तो वो प्राइवेट सेक्टर का ही होता है। ये जो स्टेट है ये एक तरह से इंडिकेट करती है कि आपको किस डायरेक्शन में काम करना है। ओवरऑल एक फ्रेमवर्क टाइप का ये बना देते हैं। जैसे इंडिया की अगर बात करें, इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी है, यहाँ पर पता ही आपको प्लानिंग कमीशन होता था। प्लानिंग कमीशन एक प्लान फॉर्मुलेट करता था। जैसे अगर न्यूमेरिकल टारगेट्स की बात करें, उसमें कुछ पॉलिसीज़ होती थी, वो पॉलिसीज़ किसी सेक्टर को कुछ बढ़ावा देंगी, कुछ डिस्करेज एनकरेज करेंगी। तो इसी तरह की जो प्लानिंग है, इस प्लानिंग को दोस्तों बोलते हैं इम्परेटिव प्लानिंग। अभी अगली देखते हैं नॉर्मेटिव प्लानिंग क्या होती है। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियोज़ का रिव्यू जरूर दिया करो कि आखिर कैसी आपको लग रही है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक भी किया करो और अपने दोस्तों को शेयर भी किया करो। ऐसे ही आगे भी वीडियोस लाता रहूँगा और ज़्यादा जरूरी। नॉर्मेटिव प्लानिंग, देखिए नॉर्मेटिव प्लानिंग ये बेसिकली एक बहुत बड़ा, कहते हैं ना कि इनकी तरह इतने बड़ा कोई प्लान नहीं है ये। आप कह सकते हो कि प्लानिंग के अंदर एक छोटा सब प्लान मान लीजिए। नॉर्मेटिव प्लानिंग में थोड़ा सा एक चीज़ का डिफरेंस है, बस वो याद रखना होता है। अगर जो सोशल सर्कमस्टेंसेस हैं या सोशल जो फैक्टर्स हैं उनको भी ध्यान में रखा जाए। किस टाइम पर, प्लान बनाते टाइम पर या पॉलिसी बनाते टाइम पर। अगर सोशल सर्कमस्टेंसेस जो हैं या सोशल फैक्टर्स को भी ध्यान में रखा जाए और उनको इम्पोर्टेंस देने के हिसाब से कुछ चेंजेस किए जाएं, तो ऐसी प्लानिंग को बोलते हैं नॉर्मेटिव प्लानिंग। अब ये मैंने यहाँ पर क्यों रखा है, ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है
बिकॉज जो नीति आयोग है, अभी इंडिया में नीति आयोग है, नीति आयोग जो काम कर रहा है वो कहीं ना कहीं जो नॉर्मेटिव प्लानिंग है उनको उन्होंने बहुत मतलब कहते हैं ना कि एक्टिवली उसको उन्होंने अडॉप्ट कर रखा है। जैसे आप इसका एग्जांपल ले सकते हो कि नॉर्मेटिव प्लानिंग का कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे जो रिच हैं, जिन लोगों को सब्सिडी की ज़रूरत नहीं है, उनको एनकरेज किया जाता है कि आप वॉलंटरली अपनी मर्जी से सब्सिडी छोड़ दीजिए। जैसे एलपीजी गैस सिलेंडर के लिए देख सकते हो आप, प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे, उन्होंने गिव इट अप अभियान भी चलाया था कि यार अगर आप सक्षम हो तो आप प्लीज़ सब्सिडी ना लें। ऐसे ही करना, कुछ जेंडर को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, गर्ल्स के लिए कुछ स्पेशल तरह के प्रोविज़न बनाना, किसके हिसाब से कि उनका डिस्क्रिमिनेशन ना हो सोसाइटी में। तो वही बात है कि जब सोशल सर्कमस्टेंसेज या फैक्टर का ध्यान रखा जाएगा तो इस तरह की प्लानिंग को बोलेंगे दोस्तों क्या, नॉर्मेटिव प्लानिंग। अब देखते हैं विश्वेश्वरैया प्लान। देखिए दीवान थे मैसूर के दीवान थे विश्वेश्वरैया। ये आज़ादी से पहले की बात है, 1934 में 1934 में इन्होंने एक बुक लिखी थी, तो प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया के नाम से। तो इस बुक में क्या था दोस्तों, इन्होंने इंडिया के, अच्छा एक चीज़ और समझिए पहले, ये जो विश्वेश्वरैया प्लान जो मैं आपको बता रहा हूँ, कल जो वीडियो आपको मिलेगी नेक्स्ट, उसमें क्या होगा, जैसे गांधीयन प्लान, सर्वोदय प्लान है ना, बॉम्बे प्लान, इस टाइप से जो प्लान्स के कुछ 5-6 नाम बताऊंगा मैं, वो बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ऐसा ही ये है, ये जो हमारे देश में प्लानिंग कमीशन कैसे बना, या प्लानिंग का एक पूरा जो ओवरऑल जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है वो कैसे उभर कर आया, उसका ही एक क्रम है। सबसे पहला ये है, 1934 में इन्होंने अपनी बुक लिखी थी, ये दीवान थे कहाँ के, मैसूर के। बुक का नाम था द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। उसमें इन्होंने इंडिया को बताया था कि इंडिया को एक प्लान्ड इकोनॉमी, मतलब एक प्लान्ड वे में अपनी इकोनॉमी में काम करने चाहिए, जिसको इन्होंने कहा था कि डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म। ठीक है, जो डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म जो है, लोकतांत्रिक पूंजीवाद, इसकी इन्होंने बात कही थी। जैसे कि कौन सी कंट्री में है, यूएसए वगैरह में देखने को मिल सकता है, डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म में फ्री मार्केट इकोनॉमी को बढ़ावा देते हैं। ये वाली बात कही थी इन्होंने कि इंडिया को ये वाला मॉडल जो है अडॉप्ट करना चाहिए, जिसमें फ्री मार्केट को बढ़ावा देना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना चाहिए। और इसमें ये भी कहा था इन्होंने कि हमें टारगेट रखने चाहिए कि जो इनकम है, नेशनल इनकम, उसको हमेशा हर बार हम क्या कर सकें, हर डिकेड में डबल कर सकें। ये इनके विश्वेश्वरैया प्लान, इसी को बोला जाता है। तो इस पर नॉर्मली यही क्वेश्चन आता है कि इन्होंने बुक कौन सी लिखी थी, या इनको कौन सा इन्होंने मॉडल बताया था। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। कल वाली वीडियो में जो अगले प्लान है उनको देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।